कौन होगा अमेरिका का नया हुक्मरान? ट्रंप और जो बाइडेन ने फतह के दावे कर दिए। पोस्टल बैलेट्स की गिनती की वजह से नताइज ताखिर का शिकार। जो बाइडेन ने 238 और ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। बाइडेन ने कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और दीगर स्टेट्स में मैदान मार लिया। ट्रंप की फ्लोरिडा, टेक्सास, इंडियाना, केंटकी में फतह। सद्दारती उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस के वोट में से 270 वोट दरकार होंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. अमरीकी सदर ने नताइज रोकने को फ्रॉड और अमरीकी अवाम के लिए शर्मिंदगी की वजह करार दे दिया। कहते हैं इंतखाब की साख बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हमारी जमात मुकम्मल तौर पर जीत की जानिब गामजन थी। डेमोक्रेटिक इंतखाब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ ग्रोह इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीत चुके हैं, मजीद वोटिंग नहीं हो सकती। ओहायो और टेक्सास में फतह हासिल कर ली। आज रात बड़ी जीत का बयान दूंगा, जश्न के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर की जानिब से फतह के दावे और फ्रॉड की बातें करने पर रिपब्लिकन्स की भी तनकीद। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। ये सदारती इंतखाब हम ही जीतेंगे। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं आखिरी वोट की गिनती तक सदारती इंतखाब का माहौल गर्म रहेगा। हम जानते हैं कि वक्त लग रहा है और लगेगा। शायद बात कल सुबह या उससे भी आगे जाए, लेकिन हम जहां हैं इस सूरत हाल पर खुश हैं। अपनी पोजीशन से मुतमईन हूँ। अमरीका में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होने जा रहा है। ट्रंप की खाम ख्याली है कि वो जीत जाएंगे। वाशिंगटन में ट्रंप के मुखालिफ अमेरिकियों का एहतजाज। हालात खचीदा हो गए। सैकड़ों मुजाहिरीन की नारेबाजी। व्हाइट हाउस के बाहर झड़पे। 3 अफराद जेर हिरासत। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, शिमाली कैरोलिना, पोर्टलैंड, ओरिगन और न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे शुरू। सेनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स की 47 नशिस्तें। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक 184 और रिपब्लिकन्स की 175 नशिस्तें होंगी। 2 मुसलमान खवातीन इल्हाम उमर और राशिदा तालिब भी फातेहाब। नैंसी पेलोसी भी जीत गईं। बोस्निया के सदर शफीक जाफर की ऐवान वजीर आज़म आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते के मौजिज़ मेहमान को सलामी। वजीर आज़म इमरान खान के शफीक जाफर के खमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इज़ारे राह की आड़ में तौहीन रिसालत नहीं होनी चाहिए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फैसला किया है। मेहमान सदर बोले मुश्किल वक्त बोस्नियाई अवाम की मदद करने पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 1313 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 14,646 तक पहुँच गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शरीक बलोचिस्तान के खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कराची का जिला गरबी में पाबंदियाँ सख्त। रात 10 बजे तक तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, बाजार बंद करने के अहकामात। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना केसेस में तेज़ी आ रही है। जून जैसे हालात से बचना पड़ेगा। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीज़न का गर्दजी कर्जा ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम। पेट्रोलियम डिवीज़न का गर्दजी कर्जा 1008 अरब रुपए है। नैब की हायर करदा कंपनी ब्रॉडशीट को मुआवजे की आखिरी किस्त की 44 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। ब्रॉडशीट में मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के असासों का खोज लगाने के लिए हायर की गई थी। वजारत सेहत की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की तफसीली फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस मकबूल बाकर ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को गैर कानूनी तरीके से ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना का मामला FVR को भेजने की मुखालफत करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में कहा, वफाकी हुकूमत काबीना की मंजूरी के बगैर रेफरेंस नहीं बेच सकती। क्या हुकूमत आइन को पसे पुश डालकर बुनियादी हुकूक तलब कर सकती है? शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट की टीम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। फैसल वावडा का जवाब जमा न कराने पर अदालत का इज़हार बरहमी। अदालत ने फैसल वावडा की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, स्टे नहीं दूंगा। अदालत फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। अदालत के साथ छुपन छुपाई का खेल न खेलें, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन में भी आप यही कर रहे हैं और यहाँ भी। नंदीपुर पावर प्लांट में करप्शन का केस तहकीकात के लिए FIA के हवाले कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने PSO को फ्यूल सप्लाई की अदायगी के लिए मखसूस 80 अरब रुपए नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किए। ये फंड्स के गलत इस्तेमाल का केस है। FIA फ्यूल अदायगी के लिए मुख्तस रकम की दीगर कामों में इस्तेमाल और फर्नेस ऑयल के नुकसानात पर तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का ऐलान अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और माशी इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम इक़दाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, छोटी दरमियानी सनतों को रियायती निरखों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। गरीब मजदूरों को चूल्हे भी जलेंगे। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी पहली तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल जारी। मरियम नवाज 5 नवंबर को स्कर्दू पहुंचेंगी। 6 नवंबर को स्कर्दू और 7 नवंबर को डम्बुदास में जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज की क़यादत में 6 नवंबर को शगर से स्कर्दू तक रैली निकाली जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान मरियम नवाज के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। मुस्लिम लीग नून की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की शदीद मजम्मत। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब आपका खौफ और डर आपके हर अमल से जाहिर है। आटा, चीनी, बिजली, गैस चोर अवाम से दहशतगर्दी कर रहे हैं। किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना इमरान खान की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। वोट चोर हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए गाली और गोली के सिवा कुछ नहीं। किसानों पर डंडे बरसाकर ज़राई पैदावार में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि थाना कल्चर की तब्दीली और अवामी सहूलत के लिए महकमा पुलिस को जदीद वसाइल और सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस में 5700 भर्तियों की मंजूरी। माबून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, अवाम PTI से तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं। पुलिस के इमेज को बेहतर बनाया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं, 2 साल में पुलिस के लिए जो किया गया माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। वकला की हड़ताल के पेशावर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत काबिल गिरफ्तारी पर समाअत न हो सके। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, मेरे खिलाफ 300 इंक्वायरीज की गई लेकिन कुछ भी नहीं निकला। चेयरमैन नैब जिद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ इंक्वायरीज कर रहे हैं। वक्त है कि नैब के कानून में तरामीम की जाए। नैब दफातर में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ। 22 नवंबर का जलसा तारीखी होगा।
सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। उमरकोट में 5 साल तक के 2,40,782 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान के अजीम हॉकी प्लेयर रशीद चूरिया 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले सेंट्रल फॉरवर्ड 96 इंटरनेशनल गोल किए। ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीते में कामयाब रहे। बतौर मैनेजर 1994 का हॉकी वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। तवील बीमारी में हुकूमत और PHF ने रशीद जूनियर की कोई मदद नहीं की। मरहूम को आज बन्नू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। Pakistan tea is fantastic. पाकिस्तान की सैर को आए तुर्किश शेफ विराक ने भी भारतीय पायलट अभिनंदन का मजाक उड़ा दिया। हाथों में चाय का कप लेकर अभिनंदन की तरह एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी टी इज़ फैंटास्टिक।